गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 की ज्योमेट्री से ट्रायंगल चैप्टर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थेल्स थ्योरम, दैट मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे और उसको प्रूफ करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है इस चीज़ को जानेंगे। तो आइए देखते हैं पहले सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, two triangles are said to be similar to each other if first their corresponding angles are equal। यानी दो ट्रायंगल अगर दिया हुआ है और दोनों ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है अगर इक्वल हैं, तब उस स्थिति में दोनों ट्रायंगल जो है आपका सिमिलर होगा। सपोज दैट मान लीजिए कि एक ट्रायंगल जो है आपका ABC है और एक दूसरा ट्रायंगल जो है DEF है। तो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर तभी होगा जब इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो A के प्लेस पे D लिखा हुआ है, तो एंगल A जो है एंगल D के इक्वल होना चाहिए, एंगल B जो है एंगल A के इक्वल होना चाहिए, E के इक्वल होना चाहिए, और एंगल C जो है एंगल F के इक्वल होना चाहिए। तो इट मीन्स इफ एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E and angle C equals to angle F, then triangle ABC is similar to triangle DEF। ये आपका फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है इसके लिए कि देयर करेस्पॉन्डिंग sides are proportional। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है। एक ट्रायंगल का नाम है ABC और दूसरे ट्रायंगल का नाम है DEF। तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर हम तब कहेंगे जब इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो ट्रायंगल ABC में फर्स्ट टू वर्टेक्स जो है उससे जो साइड बन रहा है वो साइड AB है, और DEF में फर्स्ट टू वर्टेक्स से जो साइड फॉर्म हो रहा है वो DE है। तो AB और DE का रेशियो जो होगा लास्ट टू वर्टेक्स से साइड BC और साइड EF बन रहा है, इक्वल्स टू BC बाई EF इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स से जो साइड बन रहा है वो आपका साइड AC है और इसमें DF है। तो अगर पहले ट्रायंगल के साइड्स और दूसरे ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो अगर सेम होगा, देन triangle ABC is similar to triangle
DEF। सिंबल जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं सिमिलर टू। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके साइड्स जो है करेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के प्रोपोर्शनल होगा, और एंगल जो है पहले ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल होगा। अब आप इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, वो पूछा जाता है कि राइट टू कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो दो कंडीशंस कौन सा है जिससे दो ट्रायंगल सिमिलर होगा? तो पहला कंडीशन है देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और दूसरा कंडीशन है देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद हम लोग थेल्स थ्योरम क्या होता है और उसको कैसे प्रूफ करेंगे इसको सीखेंगे। अब हमें थेल्स थ्योरम पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में हम लोग बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। इसके बदले में दूसरा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उसमें आपको थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना होगा। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, पहले आप ये जान लें। स्टेटमेंट है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect other two sides in distinct points, then other two sides are divided in the same ratio। कहने का क्या अर्थ हुआ कि अगर कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, सपोज दैट मान लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल है जिसका नाम है ट्रायंगल एबीसी, और इस ट्रायंगल एबीसी के साइड बीसी जो है इसके पैरेलल एक लाइन डीई जो है ड्रॉ किया गया है, जो साइड AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करता है। तो इस लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D है वह साइड AB को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, AD और DB, और पॉइंट E जो है AC को टू पार्ट्स AE और EC में डिवाइड कर रहा है। तो AD और DB का रेशियो जो होगा वह AE और EC के रेशियो के इक्वल होगा। यही हमें प्रूफ करना है। तो इसके प्रूफ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका गिवन लिखेंगे। तो गिवन कैसे लिखेंगे उसको देखें। गिवन ए ट्रायंगल ABC in which DE parallel BC and line DE intersects AB at D
and AC at E respectively to prove AD by DB equals to AE by EC। अब इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम इसको जो है विदाउट कंस्ट्रक्शन भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको कंस्ट्रक्शन करके प्रूफ करेंगे और लास्टली जो है हम लोग विदाउट कंस्ट्रक्शन का प्रूफ करेंगे। तो इसके प्रूफिंग के लिए इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन हमको क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन करना होगा कि पॉइंट डी जो है यहां से एक एसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और पॉइंट ई से जो है AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद BE और CD को ज्वाइन कर देंगे। इस परपेंडिकुलर का को मान लीजिए DM है और इसको मान लीजिए EN है। तो यहां लिखेंगे ड्रॉ DM perpendicular AC and EN perpendicular AB, also join BE and CD। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? अब आइए प्रूफ की तरफ। तो क्लास 9 जो था उसके ज्योमेट्री में एरिया चैप्टर के अंतर्गत आपने एक थ्योरम्स पढ़ा था कि ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। We know that triangles on same base and between same parallel lines are equal in A। तो सिंस ये आपका लॉ है कि अगर दो ट्रायंगल का बेस सेम होगा और दोनों ट्रायंगल अगर सेम पैरेलल लाइन के बीच होगा तो उस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। इस डायग्राम के अंतर्गत ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल CDE दोनों का बेस DE है। ट्रायंगल BDE and triangle CDE are on same base DE and between same parallel lines DE and BC। तो जब दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच है तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। और जब दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो गया तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेसिप्रोकल एरिया ऑफ ट्रायंगल BD हाफ 1 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू 1 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे?
कि दोनों साइड में जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और राइट साइड में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। क्यों हो गया? तो इसलिए हो गया कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब क्या करेंगे कि क्लास 9 के मेंसुरेशन में आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड एक फार्मूला पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो ट्रायंगल ADE का बेस जो है AD है और इसके वर्टेक्स E से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर EN है। तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू AD इंटू EN बाय दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल BDE। तो ट्रायंगल BDE का बेस जो है BD होगा और इसके वर्टेक्स E से ड्रॉ किया गया एल्टीट्यूड EN होगा। तो हाफ इंटू DB इंटू EN इक्वल्स टू ट्रायंगल ADE। ट्रायंगल ADE के लिए अब राइट साइड का ले रहे हैं, तो राइट साइड वाले साइड पर जो एल्टीट्यूड है DM उसको कंसीडर करेंगे। तो इस केस में बेस जो है आपका AE हो जाएगा। तो हाफ इंटू AE इंटू DM बाय CDE। तो CDE का बेस जो है आपका CE है और वर्टेक्स D से ड्रॉ किया गया एल्टीट्यूड DM है। तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू EC इंटू DM। अब हाफ से हाफ आपका कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया और राइट साइड में भी हाफ से हाफ कैंसिल और DM से DM कैंसिल। दिस इंप्लाइज अब आपका लेफ्ट साइड में न्यूमरेटर में क्या बच गया AD और डिनोमिनेटर में क्या बच गया DM, और राइट साइड में आपका क्या बच गया न्यूमरेटर में AE और डिनोमिनेटर में बच गया EC। यही हमें प्रूव करना था और हमारा थ्योरम जो है प्रूव हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इसको हम विदाउट कंस्ट्रक्शन जो है प्रूफ करना सीखेंगे कि बिना कंस्ट्रक्शन किए हुए हम इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे, जो आपके लिए कुछ नया होगा। सेकंड मेथड में जो है इस थ्योरम्स का जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, पहले हम उस डायग्राम को बनाएंगे। ये आपका ट्रायंगल ABC था और इसमें दिया हुआ कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो इसके साइड BC के पैरेलल एक लाइन जो है ड्रॉ किया गया है, वो लाइन है आपका DE। तो इसका गिवन टू प्रूफ जो था एज यूजुअल लिखेंगे। तो गिवन में क्या था? गिवन में था कि ए ट्रायंगल ABC in which DE parallel BC and DE intersects AB and AC at points D and E
respectively to prove। अब लाइन DE जो है AB को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करता है, तो पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करने के बाद AB का दो पार्ट AD और DB हुआ, तो इस दो पार्ट का रेशियो क्या होगा, AD बाई DB। और लाइन DE जो है AC को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करता है, तो AC जो है दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, AE और EC, तो इसका रेशियो क्या होगा, AE बाई EC। यही हमें प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ जो है कैसे करेंगे, तो इस प्रूफ में दो क्राइटेरिया यूज होगा। एक यूज होगा क्लास 9 का करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या था, करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम था कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा क्राइटेरिया हम लोग यूज करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का। सिमिलर ट्रायंगल के डिफिनीशन के अंतर्गत आपने पढ़ा है अभी कि टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो फिर उसके साइड्स जो होंगे वे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो पहले हम करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के आधार पर एंगल्स को इक्वेट करेंगे और तब फिर ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो उसके बाद हम उसके साइड को प्रोपोर्शनल कर देंगे, हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखें, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, DE जो है BC के पैरेलल दिया हुआ है और AB जो है आपका ट्रांसवर्सल है। यहां मान लीजिए कि एंगल 1 है, यहां मान लीजिए कि एंगल 2 है, यहां मान लीजिए कि एंगल 3 है, यहां एंगल 4 है और यहां आपका एंगल 5 है। तो DE जो है BC के पैरेलल है और ट्रांसवर्सल जो है AB DE और BC दोनों को ज्वाइन कर रहा है। एंड AB इज a transversal। This implies तो एंगल जो है 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। व्हाई, because these are corresponding angles। Again DE पैरेलल BC और दूसरा ट्रांसवर्सल क्या है, AC है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। और जब AC ट्रांसवर्सल हो गया तो अब करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 5। तो एंगल 3 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 5। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब इस दोनों ट्रायंगल को, यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE दोनों को हम सिमिलर करेंगे। दोनों को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। तो अब लिखेंगे हम नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। अब सिमिलर कैसे करेंगे, तो यहाँ वर्टेक्स A है और वर्टेक्स A के जगह पर इसमें भी वर्टेक्स A है, तो वर्टेक्स A पे एंगल जो है आपका 1 है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 1। यहाँ पे वर्टेक्स B है और इसमें वर्टेक्स D है, और B के पास जो एंगल है वो है एंगल 2 और D के साथ जो एंगल है वो है एंगल 4, और एंगल 2 जो है एंगल 4 के इक्वल है, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4।
यहाँ पे जो है थर्ड वर्टेक्स सी है और इसमें थर्ड वर्टेक्स ई है, और सी के पास जो एंगल है वर्टेक्स सी के पास एंगल 3 है, और वर्टेक्स ई के पास जो एंगल है एंगल 5 है, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। अब ट्रायंगल एबीसी के ऑल 3 एंगल्स ट्रायंगल एडीई के ऑल 3 एंगल्स के इक्वल हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल के डिफिनीशन में हमने जो फर्स्ट पॉइंट जो पढ़ा था उसमें था कि देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीई के ऑल 3 एंगल्स जो है दैट मीन्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीई। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उस स्थिति में उसका साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होगा। तो दैट मीन्स ए बी, इसके फर्स्ट 2 वर्टेक्स से जो साइड बनेगा वो साइड ए बी होगा, और इसके फर्स्ट 2 वर्टेक्स से जो साइड बनेगा वो साइड ए डी होगा। ए बी बाई ए डी इक्वल्स टू फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स से जो साइड बनेगा वो ए सी होगा, और इसमें जो साइड बनेगा वो साइड ए होगा। तो ए बी बाई ए डी इक्वल्स टू ए सी बाई ए ई आ गया। लेकिन हमें प्रूफ करके लाना था ए डी बाई डी बी। अब इसमें जो है डी बी नहीं आया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग 1 from both sides we have। अब जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए बी बाई ए डी -1 इक्वल्स टू ए सी बाई ए ई -1। अब इसको फिर हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी बाई ए डी इक्वल्स टू ए सी माइनस ए ई बाई ए ई। अब ए बी में से ए डी को माइनस करेंगे, ए आपका ए बी है, और इस ए बी में से इस ए डी पोर्शन को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, डी बी बच जाएगा। तो ए बी माइनस ए डी हमारा हो गया डी बी, तो डी बी बाई ए डी हो गया इक्वल्स टू ए सी में से ए ई को माइनस करेंगे, ए आपका ए सी हुआ और इसमें से ए ई माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ई सी बचेगा। ए हो गया ई सी बाई ए। अब इसको हम अगर रेसिप्रोकल कर देंगे यानी उलट देंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जगह पर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के जगह पर, ये हो जाएगा ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। यही आपका रिजल्ट था जो आपको प्रूव करना था। अब आपका प्रूव हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इसमें हम कुछ स्पेशल केसेज के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। आइए अब देखते हैं स्पेशल केसेज। अब तक हमने पढ़ा है कि अगर ABC कोई ट्रायंगल है और इसके साइड BC के पैरेलल अगर हम एक लाइन DE ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन DE जो है AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, this implies AD by DB equals to AE by EC। ये आपका थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट था। ये आपको एक्सरसाइज जब आप सोल्व करेंगे, प्रॉब्लम जब सोल्व करेंगे
तो उस समय इसका यूटिलाइजेशन होगा। अब इसमें स्पेशल केसेज क्या बनेगा, आइए उसको देखते हैं। केस फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, तो आपका रिजल्ट क्या आया था, AD बाई DB इक्वल्स टू AE बाई EC। ये रिजल्ट आपका आया कैसे, तो बाई BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब हम क्या करेंगे कि इस रिजल्ट में दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो अब लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। और जब दोनों साइड हम 1 ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 प्लस AD बाई DB इक्वल्स टू 1 प्लस AE बाई EC। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम DB होगा, ये आपका हो जाएगा DB प्लस AD, और इधर एलसीएम आपका हो जाएगा EC, ये हो जाएगा EC प्लस AD। अब AD में DB को प्लस करेंगे, ये आपका AD था, ये आपका DB है, तो जब प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, AB। ये आपका हो गया AB बाई DB इक्वल्स टू EC में AE को प्लस करेंगे, ये आपका EC है, ये आपका EE है, तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, AC बाई EC। एक आपको ये रिजल्ट जो है यूटिलाइज करना पड़ सकता है प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे तब। दिस इम्प्लाइज, अब इसको अगर आप रिवर्स करते हैं तब ये क्या हो जाएगा, DB बाई AB इक्वल्स टू EC बाई AC। अब आप क्या करें कि इस इक्वेशन 3 से इस इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड वी हैव, अब फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है AD बाई DB, और थर्ड में लिखा हुआ है DB बाई AB, और राइट साइड में है AE बाई EC, और इसमें है EC बाई AC। अब DB और DB कैंसिल हो जाएगा, EC और EC कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास रिजल्ट क्या बच गया, AD बाई AB इक्वल्स टू AE बाई EC। ये आपका फोर्थ हो गया। तो इस तरह से इन 4 रिजल्ट में से किसी भी रिजल्ट को आप बीपीटी के रूप में यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब आप इसको राइट डाउन कर लें। अब अगले वीडियो में हम लोग बीपीटी से रिलेटेड एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.